Assalamualaikum friends, how are you? I hope you all will be doing very well. Welcome again to the English language and grammar course by Abu Bakr Usman, and it's the 12th lecture of English language and grammar. Dear students, हमने वर्ड को शुरू किया है और वर्ड में हमने वर्ड के तीन टाइप्स पढ़े हैं. एक the type of word on the basis of meaning, type of word on the basis of formation, and the third one was type of word on the basis of action. टाइप ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन हमारे पास 9 थे और उन 9 टाइप्स ऑफ वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन को हमने एक खास नाम दिया था, वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच. एंड हमने पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन को शुरू किया था, फिर हमने नाउन को मजीद कैटेगराइज किया था इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें हमने पहला टाइप of noun on the basis of meaning को शुरू किया था. In the last lecture we had discussed that there are 4 types of noun on the basis of meaning. वो 4 types कौन कौन से थे? एक था proper noun, एक था common noun, तीसरा था material noun, and the fourth one was collective noun. In the last lecture we had discussed about proper noun and common noun. Inshallah, today we will going to discuss about material noun and collective noun. Dear students, in simple, we can define material noun is the name of substance from which things are made. हमारे पास material noun उन substance, उन objects का नाम है जिससे दूसरी चीजें बनती है. हमारे पास सिंपल हम इसको raw materials कहते हैं. raw materials के names को हम कहते हैं material noun. हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मटीरियल नाउन आर द वर्ड्स. मटीरियल नाउन आर द वर्ड्स. ये क्या है? वर्ड्स है. और ये वर्ड्स क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के रॉ मटीरियल को आइडेंटिफाई करते हैं. तो दीज आर ऑल मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन हमारे पास हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं. दिस इज द बेस्ट एमसीक्यूज अबाउट मटीरियल नाउन कि आपके पास कोई मटीरियल नाउन गिवन हो और आपसे ये पूछा गया हो कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं? दिस इज अनकाउंटेबल. मटीरियल नाउन के एग्जांपल की बात करते हैं. दैट इज प्लास्टिक, वुड, गोल्ड, सिल्वर, सीमेंट, डायमंड. अब देखिए, अगर आप जरा गौर करते तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, आप ये सोच रहे होंगे कि दीज आर नॉट द रॉ मटेरियल. लेकिन अगर आप ऑर्नामेंटल चीजें देखते हैं, आप लॉकेट वगैरह को देखते हैं, तो वो मिलता है गोल्ड से, सिल्वर से या डायमंड से. रिंग देखे, रिंग मेड ऑफ डायमंड, तो वो क्या है? तो उसके लिए चीज रॉ मटेरियल है. तो इन रॉ मटेरियल के नेम्स को हम कहते हैं मटेरियल नाउन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कलेक्टिव नाउन. सो वी कैन डिफाइन कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप. ये क्या है? ये एक नेम ऑफ ग्रुप है, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का या किसी आइडिया का. एक आइडिया है, एक चीज है, एक जगह है, कुछ लोग हैं, उन लोगों के ग्रुप को हमने खास नाम दिया है, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं. हमारे पास कलेक्टिव नाउन को अमेरिकन इंग्लिश में सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, व्हाई इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज कंसीडर्ड एज अ प्लूरल. अब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब है और प्लूरल कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब है, इसमें भी एक कांसेप्ट छुपा हुआ है. सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हमारे पास वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कि किसी खास ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, बट इट आइडेंटिफाई अ ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट. सिंगल कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को एज अ सिंगल यूनिट हमारे पास क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं. मतलब एक हमारे पास है सिंगल यूनिट ग्रुप और एक हमारे पास आता है मेनी यूनिट ग्रुप. अब देखो, हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन क्या कर सकते हैं? ये एक ग्रुप को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है एज अ सिंगल यूनिट. व्हाइल प्लूरल कलेक्टिव नाउन हमारे पास एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है एज अ मेनी यूनिट. अब इस बात का क्या मतलब है? फैमिली. फैमिली हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन है. मैं कहता हूं कि शेख फैमिली. मैं कहता हूं शेख फैमिली. शेख फैमिली, फॉर एग्जाम्पल, शेखों की किसी फैमिली की बात हो रही, कोई खानदान की बात हो रही है, ठीक है. अब शेख फैमिली एक फैमिली को आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूं शेख फैमिलीज. अब देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन शेख फैमिली एंड शेख फैमिलीज. या मैं सिंपली या इस शेख को हटा लेते हैं, मैं कहता हूं अली फैमिली या अली फैमिलीज. अब अली फैमिली और अली फैमिलीज में क्या मुराद है? अली फैमिली, अली एक बंदा है और उसकी एक फैमिली है. मैं उसको क्या करता हूं? आइडेंटिफाई करूं उस एक फैमिली को. ये क्या हो गया? अली फैमिली, अली फैमिलीज. अली, अली जो है ना, 3-4 लड़के हैं, 3-4
लड़के हैं, एक का भी नाम अली, दूसरे का भी नाम अली, तीसरे का भी नाम अली फैमिलीज। अब हिज एक इंडिविजुअल के फैमिली को क्या क्या कहता हूं? अली फैमिलीज। ठीक है, तो हमारे पास सिंगुलर कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है इन अ सिंगल यूनिट, व्हाइल प्लूरल कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है एज अ नंबर ऑफ यूनिट्स। आपको कलेक्टिव नाउन के मुतालिक कुछ भी याद नहीं करना एक्सेप्ट ऑफ इट्स एग्जांपल्स। आपको कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे एग्जांपल्स का याद होना जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई प्रोज लिखते हैं, जब आप कोई पोएट्री लिखते हैं और जब आप उसमें उस एग्जांपल्स का इस्तेमाल करते हैं तो रीडर का इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके कंटेंट में, आपके कॉन्टेक्स्ट में। और ज्यादातर हमारे पास जो एमसीक्यूज पूछ जाते हैं एमडीकेट में, नम्स में या मैट्रिक लेवल पर या एफएससी लेवल पर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी इसी से रिलेटेड है, एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो हमारे पास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एग्जांपल पर से बहुत सारे क्वेश्चंस उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इफ आई वांट टू टॉक अबाउट, मैं कहता हूँ ग्रुप ऑफ बर्ड, मैं कहता हूँ ग्रुप ऑफ बर्ड्स मतलब कि बहुत सारे परिंदे उड़ रहे थे, मेनी बर्ड्स। तो इसके लिए मैं सिंपल इस्तेमाल करता हूँ फ्लॉक। ग्रुप ऑफ बर्ड के लिए मैं क्या इस्तेमाल करता हूं? फ्लॉक। मैं कहता हूं ग्रुप ऑफ कैटल। फॉर द ग्रुप ऑफ कैटल वी यूज एज हर्ड। फॉर ग्रुप ऑफ वोल्व्स वी यूज पेक। फॉर ग्रुप ऑफ ग्रेप्स मैं कहता हूं बंच। नीड टू से आई हैव अ बंच, इट मीन्स दैट आई हैव अ ग्रुप ऑफ grapes. So if you want to say I have a group of flowers, you just say I have a bouquet. If you want to say I have many cards, you just say I have a tick. If you want to say I call many singers, you just say I call many childs. If you want to say there are many bees in the trees, you just say there are many swarm in the trees. If you want to say there are many sheep in my village, you just say there are many fleas in my village. If you want to say there are many lions in the jungle, you can just say there are many pride. There are pride in the jungle. If you want to say I saw a group of ants, don't say I saw a group of ants, just say I saw a colony. If you want to say we are sailors, if you want to say we are sailors, you just say we are crew. If you want to say there are many judges in the court, you just say there are many panels in the court. If you want to say I have 12 bananas, don't say I have 12 bananas, just say I have come. This was all about collective noun. Inshallah, I will provide more examples of collective noun in the coming videos. For that, you need to subscribe our channel and press the bell icon and also share with your naughty friends. I hope you will like our video. Once again, subscribe our channel, share with your friends, and don't forget to press the bell icon. Thank you.